हेलो, नमस्ते। वेलकम टू डिवाइन एनर्जी टैरो। मेरा नाम ऋतु जोशी है। आज का हमारा टॉपिक है कि आप में कौन सी दैवीय शक्ति है, यानी कि आप में कौन सी दिव्य शक्ति है, कौन सी डिवाइन एनर्जी है। ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि कौन से भगवान या डिवाइन एनर्जी या गॉड या गॉडेस या देवता या देवी आप पे मेहरबान है, या तो आप पे आपके आसपास है, या उनकी एनर्जी आप में है। ठीक है, वो हम देखेंगे। विच गॉड और गॉडेस एनर्जी यू हैव, और कौन सी दिव्य शक्ति या दैव्य शक्ति आपके पास है, वो हम देखेंगे। उस ऑप्शंस मैं आपको दिखाती हूँ। उससे पहले याद रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगा। आप पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। डिवाइन एनर्जी टैरो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी रखी है। ओके। ऑप्शन नंबर 1, दिस पिंक फ्लावर। ऑप्शन नंबर 2 इज दिस फेदर। दिस पिंक फ्लावर, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 इज दिस फेदर। आई होप आपने अपना ऑप्शन चूज कर लिया होगा। देखते हैं, चलिए, कौन सी दिव्य शक्ति आप में है या कौन सी डिवाइन एनर्जी आपके आसपास है। ऑप्शन नंबर 1, जिन्होंने ये पिंक फ्लावर चूज किया है, वाह, मुझे तो ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आप में से। बहुत पॉजिटिव वाइब है आप में से। डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी। हो सकता है आपको ये नाम पसंद हो। ओके। ओके, जिन्होंने ये ऑप्शन चूज किया है, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में, आपके पास के बारे में, या जो भी मुझे अभी करंट एनर्जी दिख रही है, मैं बता दूं आपको। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है कि आप बहुत टेंशन में हो अभी, या बहुत ज़्यादा सोचते हो, या ओवर थिंकिंग की आदत है, या पास में आपकी ऐसी एनर्जी रही होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचना, अपने पर्सनल रिश्ते नहीं चलना, जैसे कि रोमांटिक पार्टनर से नहीं बनना, या शादी में कुछ दिक्कत आना, या शादी होने के बाद पार्टनर से अनबन होना, अपना जो आपका हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, यानी कि पति पत्नी में कुछ अनबन आना। अगर शादी से पहले भी आप किसी रिश्ते में रहे हो तो वहाँ पे भी अनबन होना। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है। बट आप है ना, बहुत लविंग, केयरिंग, रोमांटिक पर्सन हो। ये पिंक फ्लावर से भी मुझे ये एनर्जी आई, और ये जो कार्ड आया है प्रोजेक्शन 7 नंबर। हो सकता है आपका बॉर्न जुलाई में हुआ हो, या आप लाइफ पाथ नंबर आपका 7 है, या तो 7 आपकी बर्थ डेट हो सकती है। बट इन द सेंस कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। 7 का मीनिंग ये है कि आप बहुत स्पिरिचुअल हो। अगर आप नहीं हो अभी वो रास्ते पे, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है, जिसमें भी आप मानते हो, और कौन सी एनर्जी आ रही है उस पर भी मैं आती हूँ। तो जिसमें भी आप मानते हो उसकी तरफ से, उनकी तरफ से मैसेज आ रहा है कि 7 नंबर, यानी कि आप स्पिरिचुअलिटी में, भगवान में थोड़ा ध्यान दीजिए। पर मुझे लग रहा है आप जो ज़्यादातर लोग देख रहे हैं, आप ज़्यादातर लोग आप स्पिरिचुअल हो, बहुत ज़्यादा भगवान में, भक्ति में आप मानते होंगे। पर फिलहाल आप जो यूनिवर्स, भगवान आपको अपॉर्चुनिटी देख रहा है, वो आप नहीं देख पा रहे हो। आप पास में कहीं अटके हुए हो, या कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ आप रहते हो वो अच्छी नहीं है। आपकी जो एक्चुअल में फन लविंग, प्लेफुल वाइब है, चाइल्ड लाइक एनर्जी है, वो बाहर नहीं आ रही है। In actuality you guys are very funny, very cracking jokes here and there, और जैसे बोलते हैं कि आप बहुत हंसमुखे स्वभाव के हो। आप में बहुत सारे टैलेंट है। स्टेज आर्टिस्ट हो सकते हो, स्टेज परफॉर्मर हो सकते हो, आपको स्टेज फियर नहीं है। कुछ लोग आप एक्टर हो सकते हो, प्रोड्यूसर हो सकते हो, डायरेक्टर हो सकते हो, या कुछ स्टेज रिगार्डिंग काम करते हो, एक्टिंग भी करते हो, या आप में ऐसे टैलेंट्स है, ओके, जो आपके एटमॉस्फेयर के कारण बाहर नहीं आ रहे हैं, और उसी वजह से जो अपॉर्चुनिटी है वो आप देख नहीं पा रहे हो, और देख भी लेते हो तो उसको पकड़ नहीं पा रहे हो। कुछ के लिए ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये भी लग रहा है कि आप यू आर थिंकिंग वाई यू हैव टेकन बर्थ इन दिस लाइफ टाइम, क्यों आपने जन्म लिया है, व्हाट इज़ योर एग्जिस्टेंस, आप ये सोचते रहते हो। और काफ़ी हद तक आप सक्सेसफुल हो भी गए हो। कुछ लोग जो स्पिरिचुअलिटी में है ऑलरेडी, कि
रात को बैठ के सोचना, तारों को देखना, चांद को देखना, या सब सोचना कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरा क्या मकसद है, लाइफ पर्पस क्या है, मेरा सोल पर्पस क्या है, ये सब आप देखते हो, सोचते रहते हो, ये सब भी एनर्जी आ रही है मुझे। कभी कभी आपका माइंड एग्जॉस्ट हो जाता है, या तो ये आपकी पास्ट, अगर आप स्पिरिचुअल हो ऑलरेडी, स्पिरिचुअलिटी में हो ऑलरेडी, आप बहुत भक्ति करते हो, भगवान की प्रार्थना मेडिटेशन करते हो, तो ये पास्ट की एनर्जी है कि पास्ट आपका अच्छा नहीं रहा है, पास्ट एनवायरनमेंट अच्छा नहीं रहा है, ओवर थिंकिंग करते थे, पास्ट में रिश्ते नहीं चले, ओके, ये सब पास्ट की एनर्जी है आपकी, और कुछ लोगों के लिए अभी की एनर्जी है। तो आप बहुत स्टेबल पर्सन हो, आप मानते हो कि प्यार अगर नहीं है इस दुनिया में तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप में कौन सी दैवीय शक्ति है? तो आप में मुझे लग रहा है कि आप शिव का अंश हो। आपका नाम कुछ लोगों का शिवांश भी हो सकता है, या शिव अंश है आप में। वैसे तो हम सब में है, कुछ ना कुछ अंश होते हैं डिवाइन के, क्योंकि वो परमात्मा है, हम आत्मा है, ओके, और हमको जाना तो है परमात्मा के पास ही। तो मुझे लग रहा है कि आप या तो महादेव की बहुत भक्ति करते हो, शिव जी की, या तो उनकी एनर्जी, उनकी ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है, आपके आसपास रहती है। और ये भी मुझे लग रहा है कि आपके अंदर शिवंश है, मतलब कि आपके अंदर वो शिव की ऊर्जा है। जैसे कि आप बहुत काइंड हो, बहुत दयालु हो, आप निस्वार्थ सेवा करते हो, निस्वार्थ किसी की मदद करते हो, यानी कि विदाउट एनी सेल्फिश रीज़न आप किसी की हेल्प करते होंगे, कोई एक्सपेक्टेशंस के बिना। और यहाँ पे शिव का अंश का भी एनर्जी आ रहा है, कार्तिकेय, यानी कि स्कंद, उनको स्कंद भी बोलते हैं, गॉड ऑफ वॉर। आई टेक रेफ्यूजी इन कार्तिकेय स्कंद, द सन ऑफ शिवा, who is the god of 6 faces that are as red as kumkum. This greatly wise deity leads the army of the gods while riding on the back of his divine peacock. So इनका वाहन है मोर, जो कार्तिकेय भगवान है, जिनको स्कंद भी बोलते हैं, जो देवों के सेनापति है। प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, प्रोग्रेस इन द मिलिट्री आर्ट्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, लीडरशिप क्वालिटीज इन टाइम्स ऑफ पीस। ओके, तो ये एनर्जी आपको क्या देती है? जो शिव के पुत्र कार्तिकेय की भी एनर्जी है, जो आपको यूथफुल रखती है। आप एज भी करोगे तो आप यंग दिखोगे, आपकी एज ज़्यादा भी होगी तो आपको लोग बोलते होंगे कि अरे आप, फॉर एग्जांपल अगर आप 30 की उम्र के, तो लोग आपको बोलते हो कि अरे आप 26 के लगते हो, ऐसा कुछ। तो अगर ऐसा कुछ अभी एनर्जी नहीं आई है तो ये एनर्जी आएगी प्रिजर्वेशन ऑफ यूथ, बिकॉज आप में यूथफुल वाइब है। और ये सिर्फ मैं आउटर ब्यूटी या आउटर अपीयरेंस के लिए नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ एज के लिए नहीं बोल रही हूँ, अंदर से भी आप बहुत यूथफुल हो, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। प्लेफुल हो, फन लविंग हो, आप लाइट वेट कर देते हो पूरा हैवी एटमॉस्फेयर। ओके, यहाँ पे मुझे गणेश जी भी दिखा रहा है, वाह। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग आप शिव परिवार के भक्त हो, और अगर नहीं भी हो तो शिव परिवार का आपके ऊपर हाथ है, आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है डेफिनेटली, और आप में कहीं ना कहीं अंश है, ये शिव का कहीं ना कहीं अंश है आप में। आप चाहे मानो या ना मानो, आप चाहे किसी और भगवान में मानते हो, पर आप में, आपके अंदर ये दैवीय शक्ति है। ओके, जैसे कि आपको अच्छा सा डांस आता है, यहाँ पे नटराज का भी कार्ड आया है, देखो। सो आपको नृत्य कला आती है, या तो आपको डांस आता है, वेस्टर्न डांस हो, नृत्य कला हो, या जिसको बोलते हैं कोई भी ट्रेडिशनल डांस हो आपका, वो आपको आता होगा, या आप डांसर हो, एक्टर हो, स्टेज परफॉर्मेंस करना आता है आपको, कॉन्फिडेंस से बोल पाते हो, आर्ट लविंग पीपल हो, यू आर अ वेरी क्रिएटिव, कुछ ऐसा है जहाँ पे आप खुद को दिखाते हो, खुद को सेल करते हो, जैसे कि एक्टिंग करना, खुद को दिखाते हो, डांस करना स्टेज पे। सो ऐसा कुछ, कोई और कुछ और आर्ट आता हो, परफॉर्मेंस आता हो, कोई मैजिक ट्रिक्स आती हो। कुछ लोग, मुझे लग रहा है किसी को मैजिक ट्रिक्स आती है, तो आप स्टेज पे कुछ परफॉर्म करते हो, आप कुछ ना कुछ ऐसा करते हो जो बताता है कि नटराज की एनर्जी है आप में, शिव की एनर्जी है। ये दिव्य शक्ति आपके पास है जो आपको यूथफुल रखती है, सिर्फ मेंटली भी नहीं, फिजिकली भी। और आप, आपके पास
कुछ ना कुछ आर्ट है, अगर नहीं है तो आप ये फील्ड में जाएंगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। आप मिलिट्री में भी हो सकते हो कुछ लोग, और अगर मिलिट्री में जाना भी चाहते हो तो वहाँ पे भी आपको सक्सेस मिलेगा, बिकॉज ये जो कार्तिकेयन है वो भगवान बोले जाते हैं, गॉड ऑफ वॉर, जैसा कि यहाँ पे लिखा है। तो जब भी युद्ध होता है तब ये कार्तिकेयन जो है, कार्तिकेय भगवान, वो देवताओं के सेनापति थे। तो देवताओं को ये सबसे आगे ये खड़े रहते थे युद्ध में लड़ाई के लिए। सो आप में वो एबिलिटीज़ भी है, फाइटिंग एबिलिटीज़ भी है आप में। हो सकता है आप मिलिट्री में, आर्मी में कहीं हो, अगर नहीं हो आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। पुलिस में भी आप हो सकते हो। अगर कुछ लोगों के लिए सिर्फ ये नहीं है कि आप में युद्ध शक्ति है, सिर्फ ये एक्चुअल में जाके लड़ने की, आप में एक ज़िंदगी से लड़ने की भी स्पिरिट है, यू नो, फाइटिंग स्पिरिट जिसे हम बोलते हैं, वो भी है उस, क्योंकि कार्तिकेय की एनर्जी आपको वो भी देती है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, तो आप हो सकता है पॉलिटिशियन भी बन सकते हो, और आप में पॉलिटिक्स की आपने पढ़ाई की है या आप पढ़ाई करना चाहते हो तो आप इसमें ज़रूर सक्सेसफुल होंगे आगे जाके। मुझे लग रहा है कुछ लोग बड़े पॉलिटिशियंस बनने वाले हैं। आप बहुत डिप्लोमेटिक हो, आपकी कम्युनिकेशन ऐसी होगी कि कहाँ आपको पता है कहाँ क्या बोलना है, कहाँ क्या नहीं बोलना है, कहाँ चुप रहना है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप चुप रहते होंगे, और जब बोलते होंगे ना तब एवरीबडी विल लिसन टू यू, सब लोग आपकी सुनते होंगे। सो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इन पॉलिटिक्स, तो आप थोड़े डिप्लोमेटिक भी हो। सो यू नो, पॉलिटिक्स में आप आगे जा सकते हो। आपने शायद पढ़ाई की है उस चीज़ की, अगर नहीं भी की है तो भी आपके चांसेस है। लीडरशिप क्वालिटीज़ इन टाइम्स ऑफ पीस, तो मैं बता रही हूँ ना, जैसे कि आप में लीडरशिप क्वालिटी है, डेफिनेटली है। एक लीडर हो आप, जैसे कि ये जो लीडर थे, सेनापति थे कार्तिकेयन, वैसे ही आपकी एनर्जी है आप में, ठीक है। सो कार्तिकेय जो है उनकी भी एनर्जी है। अब आते हैं हम जो महादेव शिवा, ये एनर्जी है आप में, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। ओके, अगर ये पिक आप देखो तो महादेव बहुत अच्छे से स्माइल कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हो तो। सो मुझे लग रहा है यहाँ पे यू आर अ योगी, यू डू योगा या यू डू सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन, या कुछ तो आप करते हो, मार्शल आर्ट्स या किसी तरीके का कुछ आप सीखते हो या प्रैक्टिस करते हो। आप योगी हो सकते हो, यू नो। मुझे यहाँ पे भगवान बुद्ध की भी एनर्जी आ रही है। ओके, सो हो सकता है आप जैन हो या बुद्ध भगवान में मानते हो, ये भी है, पर फिर भी महादेव की एनर्जी है आप में। सो कंबाइन एनर्जी है कार्तिकेयन, महादेव और बुद्ध भगवान। ओके, ये इसमें जो मुझे सिम्बल्स दिख रहा है ना, उसके मैं मीनिंग पढ़ना चाहती हूँ आपके लिए। ओके, सो मुझे यहाँ त्रिशूल दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हो साइड में त्रिशूल है यहाँ पे, तो उसका मीनिंग पढ़ते हैं। इन शिवाज हैंड इट रिप्रेजेंट्स द थ्री फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन, preservation and destruction, as well as the subtle channels of the human body, Ida, Pingala and सुषुम्ना। ओके, सो आप हो सकते कुछ प्राणिक योग कुछ करते हो, आप कोई रिदमिक यू नो रिदमिक ब्रीदिंग या कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हो। आपको अगर नहीं करते तो यू नो ऐसे करना चाहिए, जो प्राण वायु की ऊर्जा है उसमें कुछ आपको काम करने की ज़रूरत है। तो उसमें आप वो वाली योगा के पोजेस कर सकते हो, या आप वो वाले प्राण वायु क्या जिसे बोलते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है जो अलग अलग तरीके की, वो आपको करनी चाहिए। यहाँ पे त्रिशूल का मीनिंग है कि जो शिवा के हाथ में जो त्रिशूल है यहाँ पे जो दिख रहा है, उसका मतलब होता है कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन एंड डिस्ट्रक्शन। तो ये शिवा का काम है, ये त्रिशूल का काम है, इसीलिए 3 उसमें वो है। ओके, इसको इसीलिए बोलते हैं त्रिशूल। ओके, त्रिशूल। सो वो मुझे लग रहा है कुछ लोग, आप हो सकता है आप टैरो रीडर हो, या आप कुछ चैनलर हो, कुछ चैनल करते हो, कोई योगिक यू नो योगा की कोई एनर्जी या कुछ आप चैनल करते हो अपने अंदर। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है आप टैरो का रीडर हो। और
कुछ लोग मुझे लग रहा है आप इम्पल्सिव हो जाते हो, कभी कभी थोड़े इम्पल्सिव हो जाते हो आप, तो वो आपको कंट्रोल करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए या योगा करना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पे एक और दिख रहा है, स्नेक दिख रहा है यहाँ पे, इसमें फोटो में स्नेक दिख रहा है, ओके, और इसमें भी दिख रहा है, और ये दोनों फोटो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे गणेश जी भी है, उनके हाथ में लोटस है, यहाँ पे भी गणेश जी है, उनके हाथ में शंख है। तो हम सारे मीनिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत सारी दिव्य एनर्जी है, माय गॉड। स्नेक का मीनिंग क्या होता है? रैप्ड अराउंड शिवाज नेक, इट सिम्बोलाइज द साइकिल ऑफ टाइम, द कुंडलिनी शक्ति एंड रिलीज फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ नेचर। ओके, तो आपको है ना, ये आपका लास्ट बर्थ, अगर आप चाहते हो कि आपको ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिले, या ये जो साइकिल होती है, कार्मिक साइकिल्स जो चलती है 10 साल इंसान की लाइफ में, 10-10 साल की अलग अलग जन्म लेते हैं, और हर जन्म में 10-10 साल की कार्मिक साइकिल्स जो चलती है, उससे आप छुटकारा पाना चाहते हो, तो ये स्नेक सिंबल वो रिप्रेजेंट करता है। और आप हो सकते हो ये आपका लास्ट जन्म हो, आप योगा करिए, आप प्रे करिए, आप मंत्रा चेंजिंग करिए, आपके अंदर की शक्ति को जगाइए। आप डेफिनेटली कुंडलिनी शक्ति आप में है, कुछ लोग मुझे लग रहा है, और आप हो सकते हो ये लास्ट बर्थ है आपका। तो जो शिवा के गले में जो लिपटा हुआ है, जो सांप, जो नाग, उसको क्या बोलते हैं? वो क्या सिंबलाइज करता है? साइकिल ऑफ टाइम, जो चक्र चलते हैं ना, समय का जो चक्र चलता है, वो रिप्रेजेंट करता है, और कुंडलिनी शक्ति भी रिप्रेजेंट करता है। और जन्म मरण के शक्ति चक्र से मुक्त होना है, तो आप कुंडलिनी जागृत करके आप हो सकते हो। कुछ लोग ऑलरेडी हो, योर कुंडलिनी इज राइजिंग। गणेश जी भी यहाँ दिख रहे हैं, तो ऑब्स्टिकल कोई होंगे आपकी लाइफ में, तो गणेश जी दूर कर देते हैं। लोटस का भी यहाँ पे है, तो लोटस रिप्रेजेंट्स ब्यूटी, प्योरिटी, परफेक्शन, कंपैशन, मर्सी, इटर्नल रीजनरेशन। तो मैं बोल रही हूँ ना, जैसे कि आप में यूथफुल वाइब है, और यहाँ पे भी इटर्नल रीजनरेशन, तो आपके कुछ डीएनए रीजनरेट हुए हैं, या तो आपने कुछ कर्मा जो बोलते हैं वो काट दिए है, या जो जनरेशनल ट्रॉमा है या जनरेशनल कर्सिस है वो आपने काट दिए हैं। सो आपका रीजनरेशन हुआ है, इवन डीएनए हैज़ रीजनरेटेड, ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। और कुछ लोटस ये भी प्योरिटी, ब्यूटी रिप्रेजेंट करता है, परफेक्शन रिप्रेजेंट करता है। आसपास कीचड़ है, पर वो कमल कैसे कीचड़ में खिलता है, तो उस तरह के आप मुझे लग रहे हैं कुछ लोग। और ये सिंबलाइज करता है दया, बहुत ज़्यादा दयालु। अब मैंने जैसे बोला ना कि आप शिव का अंश हो, तो आप में दया है, डेफिनेटली दया का भाव है। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका नाभि से नीचे का, यानी कि दिस बैली बटन से नीचे का कोई हिस्सा या चक्र में प्रॉब्लम है, तो आप ये वाला, खास करके ये औरतों के लिए है, आप ये वाली मुद्रा कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रेगनेंसी में इश्यू आता है, या कुछ कुछ और तरीके के इश्यू है, तो आप ये वाली मुद्रा कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे शंख भी दिख रहा है गणेश जी के हाथों में। बाप रे, बहुत सारे मीनिंग यहाँ पे तो आ रहे हैं, ये रीडिंग लंबा हो रहा है। ओके, शंख का आवाज जो होता है, या शंख रिप्रेजेंट करता है डिवाइन का प्रेजेंस है आपकी लाइफ में। इट ऑल्सो शोज क्रिएशन, मतलब डिवाइन आपके साथ में काम कर रहा है, और आप भी डिवाइन के साथ में काम कर रहे हो। आप अपनी लाइफ खुद बना रहे हो, जैसे कि मैं बोलती हूँ हमेशा अपने वीडियो में स्टार्टिंग में, लाइफ इज व्हाट आई मेक इट, लाइफ इज व्हाट वी मेक इट। मतलब हम को क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ, ओके। जो कर्मा लेके आते हैं वो भी काट सकते हैं, और हमारी लाइफ खुद बना सकते हैं। तो आप वैसे काम कर रहे हो डिवाइन के साथ, आप डिवाइन की श्योरली प्रेजेंस है, और आप डिवाइन ने आपको मौका दिया है कि आप अपनी लाइफ खुद बनाओ। वाह। पर कभी कभी कुछ लोग, मुझे लग रहा है आप एयर साइन के हो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला राशि के होंगे, तो कुछ इम्पल्सिव डिसीजन ले लेते होंगे। पास में चले जाना, बार बार पास्ट का ओवर थिंकिंग करते रहना, कभी कभी याद आ जाना, तो पास्ट की गंदगी में आप डुबकी लगाते हो कभी, ऐसा मुझे लगता है, तो वो मत करिए अगर करते हो तो। शिवा इज स्माइलिंग ओवर हियर कंटिन्यूअसली, सो लॉर्ड शिवा इज़ वेरी हैप्पी फॉर यू, वेरी हैप्पी ऑन यू। बहुत प्रसन्न है शिव जी महादेव आपके ऊपर।
और कभी भी आपकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है तो मान लीजिएगा वो शिवा की एनर्जी की वजह से हुआ है, बिकॉज शिवा नहीं चाहते आप गलत लोगों में, गलत संगत में, गलत जगह रहो। तो पास में से आप बाहर आ गए हो, गंदगी में से बाहर आ गए हो। पहले कीचड़ में ही खिले आप कमल की तरह, बट अब अच्छी जगह आ गए हो। तो ये पास था आपका ये एटमॉस्फेयर भी हो सकता है, ठीक है, आसपास जहाँ लोग रहते हैं, नेबर्स अच्छे नहीं है, इस तरह का। मुझे यहाँ नंदी भी दिख रहा है, बाप रे बहुत सारे सिम। काऊ यानी कि काऊ द लिविंग सिंबल ऑफ मदर अर्थ। तो ओके, तो कुछ लोग आप हो सकते हो कि मदर अर्थ को आपको प्रोटेक्ट करना है, ये आपका लाइफ पर्पस, सोल पर्पस है। एनवायरनमेंट को बचाना है, वृक्ष बचाने, पेड़ बचाने और उगाने भी है। तो ये कुछ लाइफ पर्पस हो सकता है आपका। और गायों को भी बचाना है, यू नीड टू हेल्प एनिमल्स एज वेल, ओके। सो और आपको बहुत पसंद है नेचर, ये भी मुझे लग रहा है, ओके। सम ऑफ यू आर एन अर्थ एंजल, ओके। कुछ दिव्य शक्ति आप में ऐसी स्ट्रॉन्ग है जो आपको एक माँ की ममता भी देती है, एक एंजलिक वाइब भी देती है, जैसे कि देवताओं की शक्ति, और आपको एक प्योर सोल भी बनाती है। सो ये सब आप में मुझे दिख रहा है। वाह वंडरफुल। मैं तो मुझे लग रहा है बस बोलती जाऊँ ये रीडिंग में, पर ऑलरेडी 21 मिनट्स हो गए, मुझे दूसरा पाइल भी करना है। बट वेरी ब्यूटीफुल। आई होप ये वीडियो आज कट ना हो मेरा। मुझे यहाँ रुद्राक्ष भी दिख रहा है, अब रुद्राक्ष पहना करिए प्लीज, ओके। वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, वाओ। सो महादेव की, और जो महादेव का दूसरा रूप है नटराज, जिसको हम बोलते हैं, जो आर्ट के देवता बोलते हैं, डांस के देवता बोलते हैं, नृत्य के देवता बोलते हैं, वो भी एनर्जी है आप में। जो युद्ध के नेता बोलते हैं, कार्तिकेय शिव के जो बेटे हैं, वो भी एनर्जी है। और महादेव शिव की भी एनर्जी है, जो खुद एक खुद एक चक्र से परे है, समय के चक्र से परे है, महाकाल है, और जो कि डिवाइन एनर्जी है, और ही इज़ द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो कुछ भी आपकी लाइफ में एंड होता है तो वो आपके अच्छे के लिए होता है, ठीक है, क्योंकि आपको कर्मा काट के ये सब लाइफ पर्पस आपका पूरा करके परमात्मा के पास वापस जाना है, और ये आपका आखिरी जन्म है। और प्यार आपकी लाइफ में नहीं है तो ज़रूर आएगा। आप ऐसा पार्टनर ढूंढ रहे हो, डिवाइन कनेक्शन जिसके साथ फील हो, नॉट फिजिकल, नॉट मटेरियल कनेक्शन, बट जो डिवाइन आत्मा का जो कनेक्शन होता है, सोल कनेक्शन, वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। वो पर्सन में कहीं ना कहीं 7 नंबर होगा, या तो जुलाई में जन्म होगा, या तो 7 तारीख को जन्म हुआ होगा, या उनका बर्थडे का टोटल लाइफ पाथ नंबर 7 होगा। कहीं ना कहीं तो 7 नंबर वो इंसान से जुड़ा हुआ होगा और आपसे भी जुड़ा हुआ है, तब आपको लगेगा कि ये आपके डिवाइन कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम है, ऐसा कुछ मुझे एनर्जी आ रहा है। तो ये दिव्य शक्ति आपके पास है, आसपास है, और आप में ये दैवीय ऊर्जाएँ भी है। सो दिस इज़ व्हाट आई फील फॉर यू। थैंक यू सो मच, नमस्ते। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर 2 जिन्होंने ये फेदर चूज किया है, लेट अस सी आप में कौन सी दिव्य शक्ति है, या कौन सी डिवाइन एनर्जी, दिव्य ऊर्जा आपके आसपास है। सो श्री रामा का कार्ड आया है, हम देखते हैं डिटेल में। सीता देवी का कार्ड आया है। ये कोइंसिडेंस नहीं है। फर्स्ट में पूरा शिव परिवार था, फर्स्ट पाइल में आप लोगों में पूरा शिव राम सीता का परिवार है। थोड़ा लॉर्ड विष्णु की भी मुझे एनर्जी आ रही है यहाँ पे, लॉर्ड कृष्णा की भी एनर्जी आ रही है। आप लोगों को क्रिएटिव एनर्जी, आप लोगों में क्रिएटिव एनर्जी बहुत है। आप स्टूडियस भी होंगे, पढ़ाई में भी आप अच्छे होंगे, मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। आपको घूमना फिरना अच्छा लगता होगा। कुछ लोगों ने यहाँ पे स्ट्रगल देखी है, और अभी पैसों में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है आपकी लाइफ में। तो आप में कौन सी दिव्य ऊर्जा, आप में कौन सी पावर है। सबसे पहले तो मुझे आप में जो पावर दिख रही है कि आप अकेले ज़िंदगी बिता सकते हो। अभी आप सिंगल हो, मोस्ट ऑफ यू जो आपने ये जो लोग ये दिख रहे हैं, इवन नहीं भी हो तो आप ज़िंदगी पूरी अकेले बिता सकते हो, वो आपका पावर है, और लोनलीनेस महसूस किए बिना आप पूरी ज़िंदगी अकेले बिता सकते हो, वैसा मुझे आप में पावर लग रहा है। क्योंकि आप बहुत क्रिएटिव हो, आप अपने में खोए रहते हो। यहाँ पे लोटस दिख रहा है, सो आप भी बहुत प्योर होंगे।
श्री राम की एनर्जी आई है, तो ये इसमें आप मानते होंगे श्री राम में या सीता में या विष्णु भगवान या लॉर्ड कृष्णा में आप मानते होंगे, पूजते होंगे, उनको फॉलो करते होंगे, या आप में इनका अंश होगा डेफिनेटली। आप में ये दिव्य शक्ति है, दिखते हैं। आई रिपीटेडली बाउ डाउन टू द प्लीजिंग फॉर्म ऑफ रामा हु डिस्ट्रॉयज ऑल डेंजर्स एंड बेस्टोज ऑल vindications. Okay, vindications. Fidelity in marriage. Okay, obedience as virtue, security, name and status, adherence to truth, truth, keeping one's word. Okay, so आपकी अगर शादी, मुझे लग रहा है ये शादीशुदा लोग दिख रहे हैं, कुछ लोग ये भी लग रहा है, तो अगर आपकी शादी हो गई है, अगर नहीं भी हुई है, तो जब भी आपकी शादी होगी तो आप फर्टाइल बहुत रहेंगे। ओके, आपको डेफिनेटली बच्चा होगा, अगर आपको संतान का सुख चाहिए तो वो होगा। ये भी लग रहा है कि आप कुछ लोग, आप या आपका पति या पत्नी जो भी होगी, ये बहुत फेमस होंगे, नेम स्टेटस वाले होंगे, पैसे वाले होंगे, और आपकी लाइफ सिक्योर रहेगी, ये भी मुझे लग रहा है। और आप ट्रूथ सीकर हो। ओके, सच्चाई के लिए आप लड़ोगे, ऐसे इंसान हो, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले इंसान हो, मतलब आप कुछ गलत सहन नहीं करोगे। इवन कोई पर्सन जो है आपका अपना है, आप बहुत प्यार करते हो, पर अगर वो झूठ बोल रहा है तो आप बोल दोगे उसको कि झूठ मत बोलो, और आप सच्चे इंसान का साथ दोगे। सो एक ये एनर्जी आ रही है, त्याग बलिदान वाली मुझे एनर्जी आ रही है। जैसे श्री राम ने छोड़ा था, अपना राज्य छोड़ा था, और राज्य के वारिस, राजा के वारिस होने के बावजूद भी उन्होंने वनवास में वो गए थे, और उन्होंने राज्य का त्याग किया था। तो उस तरह का त्याग बलिदान है आप में, आप उतने सच्चे हो। आप पैसे वाले हो सकते हो, कुछ लोग अगर नहीं है तो आपके पास पैसा, सिक्योरिटी, नेम, फेम, स्टेटस आ रहा है। ओके, सीता देवी, क्वीन ऑफ चेस्टिटी, चेस्टिटी। ओके, सो इसका मतलब ये भी शो करता है त्याग और बलिदान की मूर्ति, यानी वो आप में है वो गुण। I offer my reverse Rama's beloved Sita, the source of the world's creation, maintenance and destruction, the remover of all miseries and bringing all auspiciousness. अगर आप में की लाइफ में अभी कोई दुख है, मुझे लग रहा है अभी तो ख़त्म हो गई है आपकी साइकिल, तो अभी शुरुआत होगी अच्छे दिन आने की। ओके, fidelity in love, devotion to truth, tolerance, power to improve upon one's self. ओके, सो आप में बहुत पोटेंशियल है, आप जितना चाहो उतना वो इम्प्रूव कर सकते हो, कोई साइकिक एबिलिटी ला सकते हो, पावरफुल बन सकते हो, और क्योंकि आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हो। आप में आप बहुत आप में पेशेंस बहुत है, आप सहन कर लेते होंगे, सहन शक्ति जिसको बोलते हैं, पेशेंस है आप में, टॉलरेंस है आप में, तो उस तरह का बहुत त्याग बलिदान वाली एनर्जी आ रही है। यहाँ पे मुझे देखो लॉर्ड हनुमान भी दिख रहा है, तो कुछ लोग आप लॉर्ड हनुमान में भी मानते होंगे। सो अगेन यस, लक्ष्मण, यहाँ पे लक्ष्मण जी भी दिख रहे हैं, राम जी भी दिख रहे हैं मुझे। ओके, तो ये जो राम के हाथ में जो धनुष है, इसका मीनिंग पढ़ते हैं क्या है। एनर्जी, पावर एंड द फोर्स ऑफ ट्रूथ एंड जस्टिस। ओके, सो जो सही है, जो न्यायपूर्ण है, उसका फोर्स और पावर शो करता है ये धनुष बाण, उसका मीनिंग ये है। ठीक है, आपके लाइफ में धन वैभव बहुत होगा, अगर नहीं है तो आने वाला है, बिकॉज लॉर्ड रामा जो श्री राम है वो आपको ब्लेस करेंगे, और क्योंकि सीता देवी और श्री राम जैसी आप में त्याग और बलिदान और सच्चाई के रास्ते पे चलने की भावना भी है। ओके, कुछ लोग यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन योर कैरेक्टर, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग डिसीजन, यू आर वेरी फर्म एंड डिसीजन मेकर, आप हो, डिसीजन मेकिंग करते हो। कुछ लोग, मुझे लग रहा है पैसों का अभी इतना ठीक ठाक चल रहा है, तो वो आपकी कमी दूर हो जाएगी। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड 2 बार आया है। मुझे लग रहा है कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई है अभी,
कुछ सच्चाइयाँ बाहर आएगी, कुछ चेहरे बाहर आएंगे, कुछ आपके आसपास के लोगों के जिसको आप अपना मानते हो, चाहे आपके रिश्तेदार हो, दोस्त हो, आपकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, किसी का चेहरा, असली चेहरा बाहर आएगा, कुछ छुपा हुआ है आपसे। अगर आप किसी से कुछ छुपा रहे हो तो वो चीज़ बाहर आएगी, कुछ सच्चाई बाहर आएगी, ठीक है। और उसके बाद आपकी स्ट्रगल ख़त्म होगी, ये भी मुझे लग रहा है। अगर आप कोई स्ट्रगल कर रहे हो पैसों के मामले में या लाइफ में जनरली भी, और मुझे लग रहा है आप किसी में पार्टिसिपेट किया है आपने, आप अगर आपने नहीं किया है तो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो गो एंड सबमिट दैट फॉर्म और आपको सक्सेस मिलेगा। आप ऐसा भी मैसेज आ रहा है। कुछ लोग आप कहीं दूर रहते हो, अपने घर से कहीं दूर रहते हो, ऐसा है तो आप फैमिली को बहुत मिस करते हो। जैसे श्री राम दूर रहते थे अपनी राज्य से, अपने माता पिता से, सीता देवी के साथ में जहाँ रहते थे, लक्ष्मण जी भी उनके साथ में चले थे। तो आप फैमिली से कहीं दूर रहते हो, ये एनर्जी भी मुझे आई, ये कार्ड के अलावा भी मुझे वो एनर्जी आई। तो यू मिस योर फैमिली। पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, वाह। तो बहुत ही अच्छा फॉर्च्यून आने वाला है आपको, खास करके पैसा, धन, नेम, स्टेटस, फेम जो इंसान चाहता है ये धरती पे जन्म लेने के बाद। मोस्टली इंसान क्या चाहता है कि मैं अच्छे से पैसे कमाऊँ, अच्छे से मेरी शादी हो, मेरे पास नाम हो, ऐसा सब आएगा, दौलत, शोहरत, नाम, स्टेटस, नेम, फेम सब आपको मिलेगा व्हील ऑफ फॉर्च्यून के कार्ड से। कब आएगा, कैसे आएगा, वो डिवाइन तय करेगा। अचानक होगा, सडनली होगा, सरप्राइजिंग वे में होगा। ओके, सो आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ जाइए, और चांसेस है आपके विन होने की। कोई लॉटरी भी विन कर सकते हो आप, कहीं से पैसा भी आ सकता है, या तो कुछ रिश्तेदारों की, किसी क्लोज पर्सन की सच्चाई बाहर आने के बाद आप, मुझे लग रहा है काफ़ी कुछ सच्चाई बाहर आने के बाद आपको पता चलेगा कि ओके, मैंने किसी और के साथ तो गलत नहीं कर दिया ना। सच्चे इंसान होने के बावजूद अगर आपने किसी के साथ गलत कर दिया है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आया होगा कि ये इंसान मेरा अपना नहीं है, तो वो सब चीज़ें क्लियर होगी। पता नहीं ये मैसेज क्यों आ रहा है। तो आप में श्री राम और सीता देवी की एनर्जी है। आप लेडी हो, मेल हो, फीमेल हो, अपने हिसाब से ले लीजिए। वैसे इसमें स्पिरिचुअलिटी में कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। और अगर थक चुके हो आप लाइफ से, बीमार रहते हो, तो उन सब में से भी आप बाहर आओगे, मुझे ये भी लग रहा है। और किंग और क्वीन टाइप क्वालिटी है आप में, ओके, ये भी मुझे लग रहा है। और ये दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति मुझे आप में दिखाई दे रही है। आप अगर पाइल 1 से अट्रैक्ट हुए हो तो आप वो देख सकते हो, बिकॉज लॉर्ड हनुमान और लॉर्ड शिवा की एनर्जी इसमें भी मुझे आ रही है, बिकॉज ऑफ लॉर्ड हनुमान मुझे लग रहा है। तो इसमें मैसेजेस कम आ रहा है, सो या बट इनकी दिव्य शक्ति, दिव्य ऊर्जा है आप में, ये काम कर रही है। सो दिस गॉड एंड गॉडेस इज यू रेजोनेट मोस्ट विथ श्री राम, सीता देवी, लॉर्ड कृष्णा, विष्णु, लॉर्ड हनुमान, एंड लिटिल बिट ऑफ शिवाज एनर्जी एज वेल। ओके, सो नमस्ते, थैंक यू सो मच। बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ऐसा दूसरा वीडियो आप देखना चाहते हो तो ज़रूर बताइएगा। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।